नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पहलगाम हमले के दोषियों को जल्द कड़ी सजा मिलेगी। सरकार ने राष्ट्रपति को घटनाक्रम से अवगत कराया। पहलगाम आतंकी घटना को लेकर आज भी प्रदेश भर में प्रदर्शन और श्रद्धांजलि के आयोजन, सरहद पर सतर्कता बढ़ाई गई। खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान की आज से शुरुआत। बच्चों को इन रोगों से बचाने के लिए कई जागरूकता गतिविधियां होंगी। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी के बीच कल से पश्चिमी इलाकों में हीट वेव का नया दौर शुरू होने की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हर आतंकवादी और उसे सहायता देने वालों की पहचान कर उनका पता लगाएगा और पहलगाम हमले के दोषियों को दंडित करेगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को बख्शा नहीं जाएगा और भारत दुनिया के किसी भी कोने से अपराधियों को ढूंढ निकालेगा। बिहार के मधुबनी जिले में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद से देश की आत्मा कभी नहीं टूटेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवादियों का हमला केवल पर्यटकों पर नहीं हुआ, बल्कि भारत की आत्मा पर भी हुआ है। इस आतंकी हमले में कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहाँ बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और पूरा देश इस संकल्प पर अडिग है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मानवता में विश्वास रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत के साथ खड़ा है। श्री मोदी ने भारत के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए विश्व और वैश्विक नेताओं को धन्यवाद दिया। गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें पहलगाम घटना की जानकारी दी। गृह मंत्री ने राष्ट्रपति को सुरक्षा बलों की कार्यवाही और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज पहलगाम आतंकी हमले पर चुनिंदा देशों के राजदूतों को बुलाकर जानकारी दी। बैठक में जर्मनी, जापान, पोलैंड और रूस के राजदूत शामिल रहे। पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक आयोजित की जा रही है। संसद भवन परिसर में हो रही बैठक में सरकार की ओर से विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को हमले के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस बीच आतंकी हमले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया। इसमें पार्टी पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं कांग्रेस कार्यसमिति ने भी आज दिल्ली में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक कर आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसे भारत गणराज्य के मूल्यों पर सीधा हमला बताया। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया है। पाकिस्तान के सभी वर्तमान वैध वीजा भी 27 अप्रैल से रद्द कर दिए जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए चिकित्सा वीजा भी 29 अप्रैल तक ही वैध रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा के निर्धारित समय से पहले देश छोड़ना होगा। केंद्र ने भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। सरकार ने पाकिस्तान में मौजूद भारतीयों से जल्द स्वदेश लौटने को कहा है। इस बीच देश भर में उपजे आक्रोश को देखते हुए सरकार ने पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल के भारत में रिलीज पर रोक लगा दी है। आरती एस बागड़ी के निर्देशन में बनी ये फिल्म 9 मई को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होनी थी।
पहलगाम आतंकी घटना को लेकर प्रदेश भर में विभिन्न संगठनों और संस्थाओं की ओर से आज भी विरोध प्रदर्शन और श्रद्धांजलि के कार्यक्रम हुए। घटना को लेकर जयपुर में कई व्यापार संघों और स्वयंसेवी संगठनों ने मार्च निकाला और प्रदर्शन किया। भरतपुर के शहीद स्मारक पर आमजन ने मोमबत्ती जलाकर आतंकवादी घटना की निंदा की। इस दौरान व्यापारियों ने काली पट्टी बांधकर रोष जताया। जिला मुख्यालय पर प्रार्थना सभा आयोजित कर दिवंगतों के लिए मौन रखा गया। सवाईमाधोपुर के हमीर चौक पर शहरवासियों ने तिरंगा हाथ में लेकर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। झालावाड़ में बार एसोसिएशन की ओर से विरोध स्वरूप रैली निकाली गई और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जोधपुर हाईकोर्ट में वकीलों ने प्रदर्शन किया और हमले के जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई के लिए सरकार से मांग की। बारां के प्रताप चौक पर लोगों ने मौन रखकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी। इस बीच घटना में मारे गए जयपुर निवासी नीरज उधवानी का आज अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों ने उधवानी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने इसे कायराना हरकत बताते हुए विश्वास जताया कि दोषियों को जल्द ही कड़ी सजा मिलेगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जिस तरह की कायरता की है, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। इन्होंने जिस तरह की एक घिनौनी घटना की है, पूरा देश उसकी निंदा कर रहा है। इतना मैं कह सकता हूं कि इस घटना से जितना क्षोभ है, दुख है, एक एक खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी उधवानी के परिजनों को ढांढस बंधाया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रदेश भर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस प्रशासन ने आज कई जगह फ्लैग मार्च किया और होटलों में बाहर से आकर ठहरने वालों की जांच की। दूसरी ओर पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी है। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि जिला मुख्यालय पर भी पुलिस बल ने आज सघन जांच अभियान चलाया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जैसलमेर सरहद पर सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद हो गई है। भारत पाक सीमा पर जुटे सीमा प्रहरियों ने सरहद पर गश्त तेज कर दी है। वहीं आपसी सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए समस्त पुलिस थानों में सीएजी की बैठकें आयोजित की जा रही है। पुलिस द्वारा जैसलमेर शहर सहित विभिन्न स्थानों पर फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। वहीं जिले भर की होटलों में पुलिस जांच अभियान चला रही है। इसके साथ ही जिला पुलिस ने सोशल मीडिया पर तथ्यहीन पोस्ट व भ्रामक खबर अपलोड नहीं करने की भी अपील जारी की है। जिले भर में विभिन्न स्थानों पर नाकेबंदी कर गाड़ियों की भी जांच की जा रही है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में 2025-26 के लिए खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान की शुरूआत की। अभियान के तहत 2026 तक खसरा और रूबेला का देश से पूरी तरह खात्मे का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये केवल एक अभियान नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम है। श्री नड्डा ने राज्यों के मंत्रियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से सक्रिय जनभागीदारी के माध्यम से टीकाकरण अभियान के बारे में जानकारी देने के लिए सार्वजनिक बैठक तथा संवाददाता सम्मेलन आयोजित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने राज्यों से खसरा और रूबेला बीमारी को खत्म करने के लिए टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जनप्रतिनिधियों से भी भागीदारी की अपील की। गौरतलब है कि इस साल पहली तिमाही तक देश के 322 जिलों में खसरे का कोई मामला सामने नहीं आया है। इसी तरह 487 जिलों में रूबेला बीमारी का भी रोगी रिपोर्ट नहीं हुआ है।
आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। आज ही के दिन 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों को स्थानीय स्वशासन के रूप में संवैधानिक दर्जा हासिल हुआ था। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, ग्राम पंचायतों में जागरूकता गतिविधियां रखी गईं और बिहार के मधुबनी जिले में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। सरहदी जिले जैसलमेर में हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम थीम पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें जनप्रतिनिधियों ने पंचायतों में पौधे लगाए। प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में संभावनाओं और सुरक्षा को लेकर आज उप मुख्यमंत्री दया कुमारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने पर्यटक सहायता बल को मजबूत बनाने और पर्यटकों के साथ धोखाधड़ी तथा अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। दया कुमारी ने टूर ऑपरेटर्स और होटल मालिकों की समय समय पर जांच करने तथा पर्यटक थानों में पुलिस के जवान प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने के निर्देश दिए। और अब मौसम। प्रदेश के अधिकांश भागों में झुलसाने वाली गर्मी का दौर जारी है। पश्चिमी इलाकों में पड़ रही तेज धूप ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जैसलमेर और बाड़मेर में आज दिन भर गर्म हवाओं ने लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर किए रखा। गलियों और बाजारों में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। बाड़मेर में आज पारा 44.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। चूरू में भी तेज गर्मी के चलते कर्फ्यू जैसा माहौल बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी की संभावना है। कल से सीमावर्ती इलाकों में हीट वेव का नया दौर शुरू होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान तापमान के 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। आदिवासी बाहुल्य डूंगरपुर जिला पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। जिले में साल 2024-25 में 62,000 से ज्यादा परिवारों ने योजना के तहत 100 दिन का काम पूरा किया है। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि नरेगा योजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने से जिलेवासियों का गुजरात और अन्य राज्यों में पलायन रुका है। इस वर्ष महात्मा गांधी नरेगा स्कीम के अंदर करीब 62,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 100 डेज का अपना जो टारगेट होता है उसको पूर्ण किया है और ये राजस्थान स्टेट में हमारा प्रथम स्थान रहा है। और हमारा प्रयास यही रहता है कि जो भी व्यक्ति फॉर्म 6 के माध्यम से नरेगा में जॉब के लिए अप्लाई करता है उसको हम लोग समय पर जॉब के लिए प्रोवाइड कराते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पहलगाम हमले के दोषियों को जल्द कड़ी सजा मिलेगी। सरकार ने राष्ट्रपति को घटनाक्रम से अवगत कराया। पहलगाम आतंकी घटना को लेकर आज भी प्रदेश भर में प्रदर्शन और श्रद्धांजलि के आयोजन, सरहद पर सतर्कता बढ़ाई गई। खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान की आज से शुरुआत, बच्चों को इन रोगों से बचाने के लिए कई जागरूकता गतिविधियां होंगी। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी के बीच कल से पश्चिमी क्षेत्र में हीट वेव का नया दौर शुरू होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।